नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है हेल बॉय और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल बॉय 2019 की सुपर हीरो फिल्म है जो इसी नाम के डार्क हॉर्स कॉमिक्स चरित्र पर आधारित है, जो माइक मैग्नोल्स द्वारा बनाई गई है। हेल बॉय फिल्म की श्रृंखला का रिव्यू ये फ्रेंचाइजी में तीसरी लाइव एक्शन ट्रिब्यूट है। नील मौसन द्वारा निर्देशित फिल्म में डेविड हार्बर्स, मिला जोवोविच, याच मैक्नोस, साना लेन, डेनियल डे किम और थामन हेडन चर्च के साथ शीर्षक भूमिका निभाता है। यह फिल्म कॉमिक पुस्तकों डार्नेक कॉल्स द वाइल्ड हेल्ड, द स्मार्ट एंड द यूपी और हेलबॉय इन मैक्सिको से प्रेरित लेती है। फिल्म में हेलबॉय एक पुनर्जीवित जादूगर की दुनिया जीतने की रोकने हुए अपने मानस संघर्ष करता है। 517 मैक्सिको में दुष्ट रंत दानव इवियन रिन्यू इंडलेंड एयर एक स्नेक फैलाने है जब तक कि राजा अर्थर गनडी को सहायता उसे विफल नहीं कर देता। उसकी चाचा अर्थर नीमू को खंडित करने के लिए एक स्कोलिन का उपयोग करता है और उसके अवशेष को पूरे इंग्लैंड में छिपा दिया जाता है। वर्तमान नीजू आना मैक्सिको में असाधारण आतंकवादी हेलबॉय को एक कुश्ती मैच के दौरान गलती से लापता एजेंट एक्सपोज इरोज को मार देता है, जो एक अभिशाप से बदल जाता है। इरोज के मरणापंत शब्दों को सुनने के बाद भविष्य का करने के लिए वो उसके BPRD के वापस लाया जाता है। कोलोराडो के में उन्हें BGRD द्वारा नियुक्त किया गया है। ग्रेट ब्रिटेन में जीत दिग्गजों का शिकार करने के ओसिरिल ब्लॉक्स की सहायता करने के लिए नेना ट्रेबल ब्रिटन हॉल उनकी मदद मांग पीता है। ब्लॉक क्लब की दृष्टा लेडी होटन खुलासा किया कि ब्रेट होनोस को हेलबॉय को मारना था जब वो नाजिया के प्रोजेक्ट रगना रोग के परिणाम स्वरूप मानव दुनिया में आ गया था, लेकिन इसके बजाय उनके उसे बड़ा किया। इस बीच बुखान के नाम से जाने वाली एक सू और जैसी परी को डैन बाबा आयोगों के नियमों के आगे के पुनः प्राप्त करने की सलाह दी गई थी ताकि वो हेलबॉय के खिलाफ बदला लेने की उसकी इच्छा को पूरा कर सके। शिकार करने के दौरान हेलबॉय को धोखा दिया जाता है और दिग्गजों द्वारा घात लगाए जाने से पहले शिकारियों को द्वारा उसे लगभग मार दिया जाता है। हेलबॉय दिग्गजों से तब तक लड़ता है और मारता है जब तक कि वो थक कर गिर नहीं जाते, लेकिन एक युवा महिला उसे बचा लेते हैं। वो उसने फ्लैट में भागता है, उसे एलिस मनोहर के रूप में पहचानता है, एक माध्यम जिसे उनके एक बार एक बच्चे के रूप में परियोजना के बचाया था। हेलबॉय को पुनः प्राप्त करने के लिए एक टीम भेजने हुए वुडन होम को हेलबॉय को M11 एजेंट वेन कोमियो मिलवाया और बताया कि निम्यो के अवशेष के लिए पाए गए अंतिम टुकड़ा एसिरोस की क्लब में संग्रहित है। क्लब को मृत पाकर एलिस हेटन को आत्मा को मारने सामने लाती है, जो बताते हैं कि निम्यो सर्वनाश का कारण बनने के लिए हेलबॉय की तलाश कर रहा है। निम्यो का हाथ गृह द्वारा पकड़ लिया जाता है और निम्यो हेलबॉय की हताशा की भड़क कर उसका ध्यान भटकता है, जिसपे ग्रूगर बच जाते हैं। हेलबॉय ने खुलासा किया है कि ग्रूगर एक परिवर्तनशील व्यक्ति है, जिसमें हेलबॉय द्वारा उसे लोहो से गर्दनों से पहले भी एलिस की जगह ले ली और वे उसे एलिस को वापस करने के लिए मजबूर किया था, जिसने कारण गृहस्थ को मानव होने का मौका देने के लिए हेलबॉय से नफरत होने लगी थी। हेलबॉय को मारने के लिए एक गुप्त रूप से एक विशेष गोली प्राप्त करने से पहले केमियो उन्हें M11 मुख्यालय में ले जाता है। अपने गोद लेने के बारे में ब्रिटन होम के साथ एक बहस के बाद हेलबॉय गुस्से में तब तक चला जाता है जब तक कि उसे जादुई तरीके से पाया या घर नहीं ले जाया जाता। बाबा गया की अंतिम निकालने के बाद हेलबॉय ने नियुक्ति के स्थान के लिए अपनी एक अंक देने की बात की है। हेलबॉय सौद से मुकर जाता है और किसी प्रयोजन के खोने के लिए मोहिसन हो जाता है। हेलबॉय के निम्यो के साथ के रास्ते में केमियो ने एलिस को बताया कि वो राक्षसी जादूगर हमले का एकमात्र जीवित व्यक्ति था। निम्यो को पूरी तरह से खुद को बहाल करने के लिए और अपने बाबा को खत्म करने और लेकिन गनीला को छोड़ देता है। हेलबॉय उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वो भी सुप्त हो जाता है। नियुक्त एलिस को जगह देता है और भाग जाता है और उसके बाद वो उसके मार्किन द्वारा लिए गए कठिन समय को करने तथा एमियो को खुलासे के बाद अपने खुलासा की हेलबॉय के जो अपनी मां के माध्यम से आर्थर का पहला जन्म पुरुष का उत्तराधिकारी था, जिसे उसने पिता के नर्त के भेज दिया गया था और एक्सोक्रिल्स की पेशकश की गई थी। हेलबॉय ने खुद को सर्वनाश का कारण बनाने का एक दृश्य देखने के बाद मना कर दिया, जबकि मार्लिन अपना जादू समाप्त कर चुका था, विघटित हो गया। इस बीच नियम M11 पर हमला करता है और ब्यूट होमेन
हेलवेन का अपहरण कर लेता है, क्योंकि सुमो सेट पर कैथेड्रल तक उसका पीछा करता है और हेलबॉय उनके अनुसार वो मेमियो की सहायता से एक संयुक्त गृह से करता है। हालांकि नियुक्त गृह को धोखे देता है और मार डालता है और हेलबॉय को आर्थर के पीछे हुए मुकाबले से ले जाता है, जिसमें एक्सकेलिबर स्थित है। नियुक्त के ब्रेवन को मार देता है और क्रोधित हेलबॉय तलवार निकाल देता है। कर देते हैं दानव मोटल में चले जाते हैं। सारा ने खुलासा किया कि उसने उन्हें पाया, क्योंकि जॉन की मृत्यु के बाद वो वर्षों उसे आने वाले टर्मिनेटर को स्थायी विवरण देने वाले एंडी के संदेश प्राप्त करते हुए, जिनमें से प्रत्येक का अंत फॉल्ट जॉन ने साथ होता है, जिसमें वो खतरा मरने के उठले नष्ट कर दे सकती है। ग्रोस नोट करती है कि स्काइनस और जॉन उसके भविष्य के मौजूद नहीं है, जिसका अर्थ है कि साइडाइन के निष्क्रिय हो जाने के बाद सारा फूड को नष्ट करने का सफल रही। हालांकि मानवता के भविष्यों के जिलीजन नामक अन्य AI द्वारा खतरा है, जो मूल रूप से साइबर युद्ध के लिए विकसित किया गया था, जिसे स्काइनर्स ने स्थान पर बनाया गया था। जब सेना मनुष्यों के लिए खतरा बन गई तो उसे परमाणु हथियारों के अवसर करने का प्रयास किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परमाणु विनाश हुआ और AI ने मानव बचे लोगों को समाप्त करने के लिए मशीनों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया, जिन्होंने सेना में शामिलों का मुकाबला करने के लिए एक प्रतिरोध आंदोलन का आयोजन किया और दानी की नियति उसके विरुद्ध उनकी युद्ध से जुड़ी हुई है। ग्रोस द्वारा के संदेश के विरोध का पता लगाने के लोडोरा एक्सेस के गलती की मेक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर करते समय मुश्किलों से रेबनो और अधिकारियों के बचने हुए अपने स्रोत पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वेल्ट T-800 मिलता है, जिन्हें जॉन को मार डालता है। अपने मिशन को पूरा करने के बाद बस स्काइनर्स को अस्तित्व में न रहने के T-800 हल्टहीन की रह गया है। समय के साथ और अपनी अनुकूलनशीलता के माध्यम से वो अंत जरानुद में है मानवता से सीखा और एक विवेक विकसित किया। काल नाम के लिए एक मानव परिवार अपना ये जानने के बाद कि उनके कार्यों ने सारा के कैसे प्रभावित किया और अस्थायी विस्थापन के स्थान का पता लगाने में सक्षम होने के बाद कार्ल ने उसे सुधार करने का उद्देश्य देने के लिए उन्हें पहले से ही सूचित करना शुरू कर दिया। कार्ल उन्हें रेब 9 के खिलाफ शामिल होने की पेशकश करता है और उसे नष्ट करने की योजना करते हैं। सारा अनिच्छा से दानों की खातिर एक स्थान काम करने के सहमत हो गए जाते हैं। रेब 9 को आगमन को आशा करते हुए कार्ल अपने परिवार से भी लेने का और उन्हें भागने के लिए कहता है और महसूस करता है कि दुर्घटना का कारण बनी और उसकी मां की मृत्यु हो गई। मैक्समैन और एक झोपड़े के बाद जिसमें मीटर मैक्सिमाफ घायल हो जाते हैं, जिसे मानसिक रूप से सभी को रोक दिया जाता है। देवन डाइकॉम हुजीम को घर जाने के लिए मना कर लेते, लेकिन एक हिंसक टेलीकनेक्टिंग एपिसोड के दौरान जिन गलती से रेनवे का मार देता है जेनेसो द्वीप की ओर लुभाने हुए, जो कि एक हरिक लेहनिक्स द्वारा संचालित एक निष्क्रिय सरल है। जिन उसके अपने गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, लेकिन सैन्य हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं जिन को आत्मसमर्पण की मांग करते हैं। वो उन पर हमला करने की और एरी के गुस्से में उसे भाग देता है। ये डी वॉरी नामक आकार बदलने वाली विदेशी जान की नेता का बुक द्वारा पाया गया है, जो बताता है कि जीन द्वारा अविष्ट ब्रह्मांडीय बल ने डी वॉरो को ग्राहक के लिए है और वो और उसके दोस्त मिलकर ये जीन वॉरो को लिए अपनी पेशकश के उपयोग करने के स्वीकार मदद करते हैं। वो एक रेवे की मौत के लिए जूनियर को दोषी ठहराने हुए स्कूल छोड़ देता है। न्यूयॉर्क शहर में जीन को मारने की योजना एरिक को उसके न्यूयॉर्क गुट का साथ जुड़ जाता है। एरिक को योजना के बारे में जाना बाद वो कर्ट बैनर उसे बचाने के लिए एक्स-मैन को न्यूयॉर्क भेजा। जब दो गुटों को लड़ाई होती है, एरिक और जीन एक भूख का सामना करता है, लेकिन जीन को बड़ी हुई शक्तियों के हाल जाता है। जूनियर ने जीत को उसकी यादों को बढ़ने के लिए बना लिया, जिसमें उसके पूर्व शक्तित्व के फिर से उभरने और मदद ली। पछतावे के कारण वो बुक को फिनिश के फोर्स के अपने से छीनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए बल का उपयोग करने के बी डॉरी के उड़ाने का खुलासा करते हैं तो टास्क फोर्स उसे रोक देता है। सरकारी सैनिकों ने उत्पीड़न के गुंडों को अपनी छीन लिया जाता है, जबकि बुक भाग गया है। स्टर्न को एक ट्रेन के में कैद कर लिया जाता है। बुक और उसकी डी वारी सेना हमला करते हैं, सैनिकों पर कब्जा कर लिया जाता है, जबकि मुश्किल मुक्त हो जाते हैं। वॉल्स और स्टॉक एक हरिक और उसके सहयोगों को समझाने की जीन मदद से प्यार हो जाती है। बुक के और उसके बेल्ट के बारे में हमला को रोकने के लिए एकजुट हो जाते हैं। वॉल्स अपने मन में जीत से बात करता है और वो उसे माफ़ कर देता है, जिससे स्मूटो और आगामी ट्रेन दुर्घटना में बचाया जाता है और सेब
डिवारी को विघटित कर दिया जाता है। बुक फिर जे सीन से हटाने का प्रयास करता है, जो अपनी सारी शक्तियों को उजागर करने और बुक मारने के लिए उन्हें अंतरिक्ष को ले जाता है। जिन फिर फिनिक्स के आकार के उर्वाजित प्राणी बदल जाता है। इंजीनियर के स्कूल का नाम बदलकर ग्रीन ग्रे स्कूल का फिनिक्स यंगस्टन कर दिया जाता है और चार्ल्स डीन के रूप में समन्वित हो गया है और रैंक उनकी जगह ले ली है। पेरिस में चार्ल्स एरिक द्वारा एक फेक आश्चर्यचकित हो जाता है और उसे शतरंज के खेल के लिए आमंत्रित किया जाता है।